Hello everyone, welcome to the channel. This will be the last part for the general awareness for day one. So let's continue with this. So the question is, the theme for the International Day of the World's Indigenous Peoples 2024 was, what was the theme? Theme क्या था इसमें? Climate action, indigenous women leading the way, digital inclusion, or education for all. So the answer should be, I think, indigenous women, second one. Yes, this was the correct answer. Second is, next is the 75th tribal day was celebrated on. It was the tribal day usually celebrated at the 9th August, and 75th was on 2024. Okay, the correct option is option 2. Next is, India's tribal population is, it should be approx 10.4, second one. Okay, India's tribal population is 10.4 crore, which is 8% of the total population. Okay. इसके बाद है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च्ड आदि महोत्सव टू प्रमोट. आदि महोत्सव क्यों क्यों लॉन्च किया गया था? फॉर ट्राइबल एजुकेशन, ट्राइबल क्राफ्ट्स, कुजीन एंड कल्चर, ट्राइबल स्पोर्ट्स के लिए, या फिर ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए? इट वाज बेसिकली फॉर द ट्राइबल क्राफ्ट्स, कुजीन एंड कल्चर, सेकंड ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज, संकल्प से सिद्धि इज एसोसिएटेड विद, संकल्प से सिद्धि किस चीज से रिलेटेड है? डिजिटल लिटरेसी, ट्राइफेड वन धन योजना, EMRS, या NEP 2020? द करेक्ट ऑप्शन इज ट्राइफेड. ठीक है, ट्राइफेड वन धन योजना से. नेक्स्ट इज, PM जनजातीय विकास मिशन किस चीज़ पे फोकस किया हुआ है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्बन डेवलपमेंट के लिए है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है, या रेलवे कनेक्टिविटी के लिए, या फिर स्पेस रिसर्च के लिए है? तो बेसिकली ये वही है, आई थिंक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है, ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स के लिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज, द नंबर ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल यानी PVTG इन इंडिया. अच्छा, नंबर ऑफ PVTGs कितने हैं इंडिया में? सो द ऑप्शंस आर 50, 75, 100, 25. द करेक्ट ऑप्शन इज 75. ठीक है, देयर आर टोटल 75 ग्रुप्स इन द इन इंडिया राइट नाउ. नेक्स्ट इज, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS का नाम आफ्टर किस कैरेक्टर फॉर्म पे लिया गया है? अच्छा, एकलव्य यानी महाभारत से लिया हुआ है. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज महाभारत. महाभारत के एकलव्य से ही एकलव्य मॉडल स्कूल का नाम रखा गया है. नेक्स्ट इज, नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय. नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज कौन ऑर्गेनाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, NCERT, या CBSE? इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही करता है इस पर. नेक्स्ट इज, स्वस्थ ट्राइबल यात्रा. स्वस्थ ट्राइबल यात्रा किस चीज़ से रिलेटेड है? टूरिज्म से, मोबाइल हेल्थ कैंप्स फॉर ट्राइबल एरियाज, एजुकेशनल टूर्स, या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? मोबाइल हेल्थ कैंप्स फॉर ट्राइबल एरियाज. ठीक है, स्वस्थ ट्राइबल यात्रा क्या होता है? ये एक तरह का मोबाइल हेल्थ आउटरीच इनिशिएटिव है, जो क्या करता था, एक या तो वैन्स या कैंप करता था, जिसमें क्या करता था, वो शेड्यूल एरियाज में जा जाके हेल्थ केयर सर्विसेज दिया करते थे. ठीक है, तो नेक्स्ट इज, फर्स्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स. फर्स्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स क्या है? ये कौन रिलीज किया है? नीति आयोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, WHO ने, UNDP ने? सो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही इनिशिएट किया था इस चीज़ पे. नेक्स्ट इज, डिजिटल भारत निधि, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? इज इट एसोसिएटेड विद एजुकेशन, मर्जिंग USOF, BSNL रिवाइवल, ट्राइबल वेलफेयर, ना एग्रीकल्चर? तो डिजिटल भारत निधि इज एसोसिएटेड, ये क्या है? ये बेसिकली एक सेंट्रल से ही लॉन्च किया गया है, सेंट्रल से लॉन्च किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किस चीज़ के लिए? टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन रूरल एंड रिमोट एरियाज. ठीक है,
जैसे रूरल और जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है, इसीलिए इन्होंने ये स्कीम ऑर्गेनाइज किया, इनिशिएट किया गया था, डिजिटल भारत नीति। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? 2024 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिवाइव बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड एंड मर्ज द यूएसओएफ यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला फॉर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये क्या था? प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड दिया हुआ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ये था कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू रूरल एंड अंडर सर्व्ड एरियाज यानी ट्राइबल एरियाज में ही इंटरनेट पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर है सेकंड वन, मर्जिंग यूएसओएफ एंड पीएसएनएल रिवाइवल्स। इसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसओएफ का है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ये कौन है? ऑब्वियसली दिस इज नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर। सो आंसर विल बी नरेंद्र मोदी एक्स ऑफिसियो। ठीक है, नेक्स्ट इज विकसित भारत 2047। इसका एम्स टू मेक इंडिया क्या? इसका मतलब क्या हुआ? विकसित भारत से ही पता चल रहा है ये डेवलप्ड नेशन के बारे में बता रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल ऑब्वियसली विल बी डेवलप्ड नेशन बाय 2047। ठीक है, क्योंकि रेस्ट तो 2030, 2050 एंड 2035 ये गलत ही है। ठीक है, विकसित भारत मीन्स डेवलप्ड इंडिया, डेवलप्ड नेशन बाय 2047। ठीक, नेक्स्ट इज G2 समिट 23 वॉज लॉन्च या हेल्ड इन, ये कहाँ पे हुआ था? G20 समिट कहाँ हुआ था? 2023 में न्यू दिल्ली में हुआ था। आई थिंक यू नो दैट। करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। ठीक है, G20 समिट न्यू दिल्ली में हुआ था 2023 का। नेक्स्ट इज लाइफ मिशन। लाइफ मिशन क्या है? लाइफ मिशन इज, ये भी एक तरह का लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल बाय एनकरेजिंग mindful and deliberate consumption over wasteful and mindful use of resources। ठीक है, तो बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि इन्वॉल्विंग सिटीजन्स फॉर, ताकि डिफरेंट जैसे सेव वाटर कर सके, प्लास्टिक कम कर सके, वेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट या हैबिट्स हम लोग फॉलो करें डेली लाइफ में, उसी के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। सो लाइफ मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही लॉन्च किए थे। नेक्स्ट इज नेशनल क्रेच स्कीम इज फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल सिटीजन, वर्किंग मदर्स इंक्लूडिंग ट्राइबल वुमेन, ओनली SC ST या अर्बन पुअर। सो ये जो स्कीम है, ये स्कीम बेसिकली उनके लिए था जैसे कि जो वर्किंग वुमेन होते थे। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो नेशनल स्कीम, ये एक तरह का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता था। इसका मेन एम जो था, मेन या जो सर्विस कह सकते हैं, ये क्या करता था? जितने भी वर्किंग वुमेन थे, वर्किंग वुमेन यानी जो भी जैसे थोड़े से बैकवर्ड या फिर ट्राइबल वुमेन्स हो गए, उनका इफ़ देयर इज अ चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 मंथ 6 ईयर्स के बीच में अगर उनका कोई अगर बच्चे हैं और वो सिंगल वर्किंग मदर हैं, तो उनको सर्विस प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, कैसे सर्विस? वो फैसिलिटीज़ जैसे बच्चों को न्यूट्रिशन देना, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन देना, हेल्थ चेकअप्स के लिए। तो ये क्या करते थे? ये टू एनेबल मदर्स टू एंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क बाय प्रोवाइडिंग सेफ एंड सपोर्टिव चाइल्ड केयर। ठीक है, बच्चों को ये चाइल्ड सपोर्ट करते थे, जैसे डिफरेंट फैसिलिटीज़ देना, न्यूट्रिशन और एजुकेशन। तो ये इसमें आता था। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज वर्किंग मदर इंक्लूडिंग ट्राइबल वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री PVTG मिशन वॉज अनाउंस्ड इन, इस साल में ये अनाउंस हुआ था। दैट इज PVTG इज प्राइवेट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, ये हुआ था आई थिंक यूनियन बजट 23-24 में। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2।
नेक्स्ट इज द अमाउंट एलोकेटेड फॉर PMPVTG मिशन, कितना पैसा इसमें एलोकेट किया गया था? इट वाज ऑप्शन it was option 2, I think. Yes, 24,000 crore, 24,104 acre, sorry, crore में allocate किया गया था. So correct option should be yes, second one. Check. Next is one nation one election. One nation one election का मतलब ये है कि ये एक तरह का एक प्रपोज किया गया था फॉर द होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है, फॉर लोकसभा एंड बार बार इलेक्शन करने के बजाय अगर ये एक ही बार में एक ही साथ हो जाए तो इससे क्या होगा, जैसे रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन नंबर ऑफ इलेक्शंस को घटा के इससे क्या फ़ायदा ये होता है, एक्सपेंडिचर खर्चा कम होता, डिसरप्शन टू गवर्नमेंट्स एंड डेवलपमेंट वर्क, जैसे एक एक सरकार जब बनती है तो वो अपना एक सर्टन ड्यूरेशन पर अपना काम करती है, लेकिन जैसे ही मान लेते हैं वो काम कंप्लीट नहीं होता है, वो उसके बदले कोई अगले साल या नेक्स्ट टेन्योर में कोई दूसरे गवर्नमेंट अगर आते हैं तो वो काम तो वही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, या फिर वही उसको हॉल्ट हो जाता है, तो ये एक तरह का डिसरप्शन होता है, ठीक है. स्ट्रेन ऑन सिक्योरिटीज फोर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ठीक है, ये भी है. प्रमोट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस में, ठीक है. So the correct one nation one election is related to educational boards, nahi. Simultaneous election for Lok Sabha and state assemblies, yes, correct, this is correct one. उसके school system, common school system nahi, unified tax system nahi. Correct answer is simultaneous election for Lok Sabha and state assemblies, ठीक है. Next is the new Chief Justice of India 2025 is 2025 is DY Chandrachud, नहीं. संजीव खन्ना, no. NV Ramana, nahi. Suryakant, yes, Justice Suryakant is the new Chief Justice of India, which is the 53rd, I think. Yes, 53rd Chief Justice of India is Suryakant, ठीक है. Next is मिशन वत्सालय, ये किस चीज़ के लिए था? मिशन वत्सालय इज अ सेंट्रलाइज्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय द, वही सेम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में ये भी आता था ये स्कीम. इसका मेन मोटिव ये था टू स्ट्रेंथन चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, ठीक है. चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज यानी जैसे बच्चे, ये किन बच्चों के लिए था बेसिकली, जैसे जो अनाथ बच्चे हैं या फिर अबैंडेंड जिनका कोई रहने का कोई व्यवस्था नहीं या एकदम अलग रहते हैं, या फिर ट्रैफिक बच्चे जो किडनैप हो गए थे और ऐसे अलग हो गए हैं, या चाइल्ड लेबरर्स, चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ अब्यूज़, इनको प्रोटेक्शन या सर्विस सपोर्ट देने के लिए मिशन वत्सल का एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च किया गया था, ठीक है. मिशन वत्सालय इज फॉर एल्डरली केयर, नहीं. चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, यस, करेक्ट. वुमेन एम्पावरमेंट, नहीं. ट्राइबल एजुकेशन, नहीं. सो द करेक्ट इज चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, ठीक है. नेक्स्ट इज पीएम उज्ज्वला योजना. अच्छा, पीएम योजना, आई थिंक एवरीबडी नोज दिस वन. फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड इज फ्री LPG कनेक्शन टू वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन, हाउसिंग, एजुकेशन, ठीक है. आई थिंक एवरीबडी नोज दिस. PM Ujjwala Yojana, correct answer is free LPG connection to women below poverty line. Free LPG connection to women. Next is Ayushman Bharat. Ayushman Bharat, I think everybody knows, ये हेल्थ केयर सर्विस इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस देता है अप टू 1 लाख, नहीं, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर. Yes, correct. This one is the correct one. Third is 10 lakh. No. Fourth is 50,000. No. So the correct answer is 5 lakh per family per year. Okay. Second one is the correct one. Next is the National Education Policy. NEP was approved by the Union Cabinet in which month? It was on July. Yes, July 29th. Correct option is July 29th, 2020. Okay. नेक्स्ट है द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन मिनिस्टर 2025 में कौन है? रमेश पोखरियाल, नहीं. धर्मेंद्र प्रधान, यस, धर्मेंद्र प्रधान इज द एजुकेशन मिनिस्टर. थर्ड स्मृति ईरानी, नहीं. जुवाल ओराम, नहीं.
तो करेक्ट आंसर इज धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। नेक्स्ट इज स्किल इंडिया मिशन, ये कब लॉन्च हुआ, ये इम्प्लीमेंट कौन इम्प्लीमेंट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? सो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टार्टअप इंडिया कब वाज लॉन्च्ड इन, कौन से साल में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ था? 2016, यस करेक्ट आंसर इज 2016। नेक्स्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश नहीं, हिंदी, यस हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, संस्कृत नहीं है। और उसको ऑफिशियल लैंग्वेज ना, अब करेक्ट आंसर इज हिंदी। नेक्स्ट इज मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ था? 2013 नहीं, 2014 यस, 2015 नहीं, 2016 नहीं। So the correct answer is 2014. Okay, so this was the last one. तो जीए का कंप्लीट हो गया है आज का डे वन का टोटल। डे वन का टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट टुमारो डे टू हम लोग फिर जीए का और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगेन 100 कल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। Okay, that's it for today. Thank you for watching everyone. Please like, share and subscribe. अगर कुछ भी डाउट होगा you can comment in the down in the comment section, ठीक है। Thank you for watching.